आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की हद 68 बरस होगी। विफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने विफाकी अदालत का फार्मूला शेयर कर दिया। तजवीज़ दी आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे। हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63 में भी तरमीम तजवीज़। आर्टिकल 63 में तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के बरक्स मेंबर का वोट शुमार होगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास तलब किया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, इस तरह के मामलात में गुफ्त शनीद से बात आगे बढ़ती है। सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे। अपनी तजावीज़ भी दें। मुल्क चौक हुआ पड़ा, फैसलों पर तनकीद हो रही है। हमने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। मैंने जो कुछ भी करना होता है मौलाना की हिदायत की या पार्टी की हिदायत के ज़ेर असर करना होता है, उनकी अंडर इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो हमने जो है वो चीज़ें शेयर कर दी हैं, आपके सामने आ गई होंगी। हमारा शेयर करने का मकसद एक ये भी है कि उस पर इंटेलेक्चुअल इनपुट आए। अगर हम कहीं पे गलत हैं तो हम दुरुस्त होने के लिए अब भी तैयार हैं, मगर गलतियों की निशानदेही दोस्त है। आईनी तरमीम पर JUI की हुकूमत को ना आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़। JUI का ड्राफ्ट सामने आ गया। आईनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगा। जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। आइन की तशरीह से मुतल्लिका मुकदमात की समाअत महज आईनी बेंच करेगा। कानून साजी की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी। 1 जनवरी 2028 से तमाम अकसाम के सूद के खात्मे की तजवीज़। उधर JUI फ़ेकी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की तकर्रियों से मुताल्लिक तरामीम की भी तजवीज़। आर्टिकल 243 में शेक 5 का इजाफा करने की तजवीज़। सर्विसेज चीफ्स की तैनाती दोबारा तकर्री, तोसी और बरतरफी मुसल्लह अफ़वाज से मुताल्लिक कवानीन के मुताबिक होगी। एक बार तैनाती दोबारा तकर्री या सर्विस में तोसी के बाद तब्दील नहीं किया जा सकेगा। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुस्तविदा शेयर कर दिया। कहा, हम एक विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आईनी अदालत बुनियादी हकूक़ और आईनी तशरीह तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजेस के ज़रिए और जजेस के लिए होता है, ख़त्म किया जाए। आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तफ़ाक़ राय के लिए JUI के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं। इनमें 148 आईनी मुकदमात और 28 अज़ खुद नोटिस हैं। आप सिर्फ उन मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव तो वैसे ही बरकरार रहेगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत एक रबर स्टैंप आईनी अदालत बनाने जा रही है, जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाहती है। आईनी तरामीम की हिमायत मुत्तहिदा ने बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। मुसव्वदे को तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द के मुलाकात। आईनी तरामीम पर अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। नून लीग का वफ़द मौजूदा मुसव्वदे पर आज MQM को एतमाद में लेगा। मुजाविज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुजाविज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करने से रोकने की इस्तदा। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को SCO की मेज़बानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद को मेहमानों के इस्तकबाल के लिए दिलफरेब अंदाज में सजा दिया गया। वज़ीर आज़म का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। डी चौक में एहतजाज पूरी ताकत से रोकेंगे। PTI को किसी सूरत चढ़ाई नहीं करने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क की बका और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए।
कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। अदालतें PTI की सहूलतकारी कर रही हैं। अदालतों को इस एहतजाज का आज खुद नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, कराची में दहशत गर्दी और PTI का एहतजाज एक जैसा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने डी चौक में एहतजाज के ऐलान को साजिश करार दे दिया। सेनेटर शरी रहमान का तहरीक इंसाफ से अपनी सियासत पर नज़रसानी का मशवरा। PTI एंटी स्टेट इकदाम कर रही है। ये इसराइल के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ इस्तेकाम नहीं आने देना चाहता। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, हमारी सियासत मुल्क की सालमियत और वक़ार से ऊपर नहीं, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत और रियासती इदारे मईशत बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कराची में दफ़ा 144 नाफिज रैली, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आए। 5 से ज़ायद अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। पाबंदी का इतलाक़ 5 रोज़ के लिए होगा। पुलिस के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज, DG खान, दैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू शामिल। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक़ 14 अक्टूबर तक होगा। वज़ीर आला KP के सीनियर मुशीर शाह फरमान ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े में लिखा, बानी PTI की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। मकसद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना है। हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता। मुशीर बनाने पर वज़ीर आला का मशकूर हूँ। कराची खुदकुश हमला गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। धमाके में कलअदम तंजीम मुलव्वस है। धमाका पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले के गाड़ियों के करीब लाकर धमाका किया। 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद की जानें गईं। 15 गाड़ियां तबाह हुईं। कलअदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। जमात इस्लामी का मुल्कीर इजलास हाफिज नईमुर रहमान सदारत कर रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आईनी तरमीम, बिजली के बिलों में कमी से मुतालिक भी जायजा। हाफिज नईम 46,000 अरकान से मुखातिब। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की आज 73वीं बरसी। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया था। लियाकत अली ख़ान के पुरस्कार कत्ल का मामला आज तक हल नहीं हो पाया। FBI को रवां साल पहली तिमाही में 90 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। मज़ीद टैक्स इकदाम के तहत मिनी बजट आने का इम्कान। 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम की तजवीज़ ज़ेरे गौर। मशरूबात या शुगर ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। हुकूमत को माहाना 2.3 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स से माहाना 2 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स से माहाना 3.5 अरब जमा होंगे। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स से माहाना 1 अरब हासिल होने का इम्कान। कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। कुदरती आफात के खतरात में कमी के लिए आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पैगाम। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम किए गए। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया। PGMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। हैदराबाद स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। कराची एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरने पर ट्रैक मुअत्तल हुआ था। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक को मरम्मत करके ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाइयां, पाक ईरान सरहद के करीब कश्ती को कब्जे में ले लिया। 4 बोरियों और 2 LPG सिलेंडर से असलहा और मनशियात बरामद शुदा मनशियात में 34 किलोग्राम आइस, 42 किलो हेरोइन शामिल। सरगोदा शहर में गुजरती नहर लोयर जेहलम का बंद टूट गया। कई फुट शिगाफ पड़ने से पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सेहूनी सारी दुनिया को अपने चुंगल में लेना चाहते हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का बादशाही मस्जिद लाहौर में खिताब, कहा ये दुनिया इम्तिहान है और हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। खिताब के दौरान सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मेहमान का इस्तकबाल किया। वस्ती बहर अरब के ऊपर कम दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कम दबाव कराची के जुनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात की जानिब से दूसरा अलर्ट जारी। निज़ाम डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद, समंदरी हवाएं बहाल रहने का इम्कान। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी रवा सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। फिटनेस का भी सीरीज के ख़त्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास, सेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स ने तजावीज़ दी। मौसविन नकवी की पिचेस का बयान बेहतर बनाने की हिदायत। दूसरे टेस्ट मैच में टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल को खेला जाएगा। दूसरे मैच में जाहिद महमूद या नोमान अली को मौका मिलने का इम्कान। लेग स्पिनर इब्रार अहमद अस्पताल में दाखिल, कामरान गुलाम को भी मौका मिलने का इम्कान। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी।